इनफैक्ट लड़कियां अगर हिंदू धर्म की लड़कियां अगर उनका विरोध करती है ना कि मैं उन्हें नहीं जानती तो मैं चाहती ऐसे लड़कियों को डूब मरना चाहिए। तो ये कहते हैं कि मैं अम्बेडकर जी को नहीं जानती। मैं नहीं जानना चाहूँ क्या नाम है आपका? हमारा नीतू गौतम। क्या जरूरत पड़ी सड़कों पे आने की? और ये पंचशील का जो पटका हम बहा रखी इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि हम जो वोटिस्ट हैं हमारा पहचान लिए और बाबा साहब के दीवाने हैं भाई। हाँ, बाबा साहब की दीवानी है। क्या करने के लिए आज यहाँ पर आए? बस बाबा साहब का नाम ऊंचा करने के लिए। हाँ, इतनी रात को? ठीक है, इतनी रात लोग घरों में सो रहे हैं। कोई बात नहीं, सोने दो। बाबा साहब के लिए हम जान देने के लिए खड़े रहेंगे हमेशा। हाँ जी, जान दे देंगे बाबा। जान दे देंगे। कौन थे बाबा साहेब? कहीं आप नौकरी कर रहे हो, अगर आपने स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप पे कि जय भीम का, अम्बेडकर जी का आपने स्टेटस लगा दिया, आपको अगले दिन से बंदा अलग नजर से देखेगा। हमने बाबा साहब के बारे में जाना और पहचाना। पहले हम भी पाखंड में थे, लेकिन आज पाखंड मुक्त है। बाबा साहब ने बोला इस चीज़ को, ये पढ़ाई ही शिक्षा ऐसा है, शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लगी हुई है, चोट लगी है, लेकिन इतना जोश जज्बा है बाबा साहब का कि रात दिन 24 घंटा बाबा साहब के लिए, मगर 24 घंटा भी अगर टाइम देता हूँ तो भी बाबा साहब के लिए कम है। और टांग टूटने वाली बात हो, टांग अगर कट भी जाती है तो बाबा साहब के लिए 24 घंटा आपका भाई तैयार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कीर्ति नगर चूनाभट्टी में। जी हाँ, कीर्ति नगर चूनाभट्टी में जो है कि अम्बेडकर जयंती को लेकर ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। जिस तरह से आपको पता है कि कल 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के पूरे देश में मनाई जा रही है। वहीं कीर्ति नगर चूनाभट्टी में लोग जो है कि अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रही है। रातों रात इस समय जो है कि मैं बता दूं कि 11:15 होने वाले हैं और इतनी रात को ये लोग तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। और बात करूँ कि जिस तरह से बाबा साहेब महिलाओं के प्रति जोर दिए थे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो जो है कि शिक्षित बने और जो है कि संघर्ष करके आगे बढ़े। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं आगे नजर आ रही हैं। इस समय मैं बता दूं कि सोने का समय है, सभी लोग अपने घरों में सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाबा साहेब के प्रति जो जोश है, जो जुनून है, आज आपको जज्बा देखने को नजर आता होगा कि किस तरह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तैयारी लोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी, हमारे साथ महिलाएं हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी आखिर वो क्यों आज जो है कि बाबा साहेब को जो है कि तैयारी में जुटी है। जी मैम, क्या नाम है आपका? सिर्फ मेरा नाम नीतू है। ये बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है बड़े जोरों शोरों से। हम रात में तैयारियां कर रहे हैं पूरे। सुबह शोभा यात्रा निकलेगी। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी हमारी टीम लगी हुई है। बाबा साहब महिलाओं के लिए क्या किए थे? आखिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी महिलाएं यहाँ पर नजर आती हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए मुक्तिदाता रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। जो महिलाएं जो आज अच्छे से जी रही हैं, खा रही हैं, फिर सब बाबा साहब की ही देन है कि बाबा साहब ने नारी मुक्ति बनाया। नहीं तो आज भी हम नारियों को न पढ़ने का हक था, न उन्हें बाहर घूमने का हक था। ये बाबा साहब की देन है, हमारे संविधान की देन है कि आज जो हम रोड पे चल रही थी रात को, बाबा साहब की ही देन है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से नीतू जी बोली है कि जो बाबा साहब का संविधान है, आज संविधान की वजह से जो हमारी महिलाओं को हक अधिकार मिले, महिलाएं आगे। यहाँ पर आपको युवा बच्चियां में नजर आती होंगी कि किस तरह से लोग जो है कि घरों में इस समय सोते होंगे और यहाँ पर युवा बच्चियां, मैं उनसे जानना चाहूँगी क्या नाम है आपका? हिमांशी। क्या जरूरत पड़ी इतनी रात को आपको यहाँ पर आने की? मेरे को हम अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, तो अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे बंदे जुड़ते रहे हमारे साथ। ये तो अभी शुरुआत करी है हमने। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ये रैली निकल रही है इसमें धीरे धीरे और लोग बढ़े। अम्बेडकर जयंती मनाने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर अम्बेडकर जयंती क्या है? लोगों तो बाबा साहब जो है उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, हर एक पर्सन जानता है। इनफैक्ट जो पढ़ा लिखा है वो तो जानता ही जानता है। अब चाहे वो मना करे या ना करे, लेकिन जानते सभी है, क्योंकि शिक्षा का अधिकारी हमें उनकी वजह से मिला। इनफैक्ट लड़कियां अगर हिंदू धर्म की लड़कियां अगर उनका विरोध करती है ना कि मैं उन्हें नहीं जानती तो मैं तो चाहती ऐसे लड़कियों को डूब मरना चाहिए। तो ये कहते हैं कि मैं अम्बेडकर जी को नहीं जानती। एक लड़की के लिए ये कहना बहुत शर्म की बात है कि वो ये कहते हैं कि मैं नहीं जानती कि अम्बेडकर जी कौन है, क्योंकि हिंदू धर्म में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो ऊंची जाति की हो चाहे वो नीची जाति को। जाति की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने सबके लिए करा है। तो इनफैक्ट लड़कियां तो बिल्कुल भी ना बोलेंगे, लड़के तो चलो बोलते ही हैं जो भी है। आपकी जैसी जो युवा बच्चियां हैं वो घरों में अभी सोती नजर आती होंगी, आप यहाँ पर इन लोगों के साथ नजर आ रही हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे अम्बेडकर जयंती में और भी लोग जुड़े। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, इसे वर्ल्ड बिगेस्ट डे भी बोला जाता है। हम चाहते हैं लोग और जुड़े हमारे साथ। जोड़े हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम चाहते हैं और जुड़े, धीरे धीरे सब जागरूक हो, ताकि हमारी रैली में अगर 1000 बंदे हैं तो 2000, फिर 3000, फिर 4000 हो। हमारा यही मोटिव है कि हम धीरे धीरे अपनी रैली को इम्प्रूव करना चाहते हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा बच्ची का जो जुनून है, जो जज्बा है, आज अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध इनके इन तमाम महापुरुषों की विचारधारा पे चलती हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं, मैं उनसे भी जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? हमारा नीतू गौतम। क्या जरूरत पड़ी सड़कों पे आने की, और ये पंचशील का जो पटका पहन रखी, इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि हम जो बुद्धिस्ट हैं, हमारा पहचान ही यही है, और हम बाबा साहब के दीवाने हैं भाई। हाँ, बाबा साहब के दीवानी है। हाँ, हम बाबा साहब के दीवाने हैं, हम उनके अलावा किसी को कौन थे नहीं बाबा जानते। साहेब? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनका नाम है। हाँ। उन्हें सब पूरा, वो नारी के मुक्तिदाता हैं, जो कहते हैं कि भाग विधाता भी हैं। हमारे भाग लिखने वाले, हमारा जो सब कहते हैं नसीब लिखे हैं, तो हमारा सब कुछ ज़िंदगी हमारे उन्हीं के हाथों में थी, जो कि आज हम आज़ाद हुए हैं, सड़कों पर चलते हैं। हर चीज़ हमें जो मिलता है, हम जो कानून बना, ये सब मिला हमें, हर चीज़ का अधिकार मिला सिर्फ बाबा साहब से ही मिला है। हम औरतों के मुक्तिदाता ही बाबा साहब हैं, और हम बाबा साहब को अपने दिलो जान से मानते हैं, उन्हीं को और सत सत नमन करते हैं। ये थी हमारे साथ महिलाएं और पुरुष भी हैं। मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगी कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, इतनी रात को ये लोग तैयारी में जुटे हैं। क्या नाम है आपका? गोपी। क्या करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं? बस बाबा साहब का नाम ऊंचा करने के लिए। हाँ, इतनी रात को ठीक है, इतनी रात लोग घरों में सो रहे हैं। कोई बात नहीं, सोने दो। बस नाम करने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के लिए हम जान देने के लिए खड़े रहेंगे हमेशा। हाँ जी, जान दे देंगे बाबा जान दे साहब। देंगे बाबा कौन थे बाबा साहेब? हमारे बाबा साहब महापुरुष संविधान लिखने वाले थे। संविधान लिखे हम लोग के जीने के आज़ादी दिए हैं। हम लोग को जीने का आज़ादी नहीं था, हमें इनके कारण तो जीने का आज़ादी मिल गया हमें, जो है। हमारे साथ युवा बच्चे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी खास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की गौतम है। विक्की जी, क्या जरूरत पड़ी जो है कि अम्बेडकर जयंती अभी कल है, और इतनी रात को आप लोग सड़कों पे जय भीम के नारे और यहाँ पे जो सजावट चल रही है, क्या जरूरत पड़ी इसकी? देखो, अभी हमारा समाज जो है, हमारा भीम समाज सारा सोया हुआ है। उनको जगाने के लिए हमें अगर आज को 24 घंटे भी जागना पड़ेगा तो हम जागेंगे, चाहे हमारे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। हमको 24 घंटे जागना, तभी हमारा समाज उठेगा। अगर हम नहीं उठेंगे तो सारा समाज हो जाएगा हमारा। विक्की जी, एक तरफ अम्बेडकरवाद और एक तरफ ब्राह्मणवाद हावी हो रहा है, कैसे आप लोग जो है कि जब समाज को जगा पाएंगे? समाज को जगाएंगे हम अब जागरूक करके, अवेयरनेस फैला के। हम यूट्यूब जैसे आप लोग हो, सोशल मीडिया वाले लोग हो, आप लोग से फैला रहे हो कि किस तरीके से जो दलित लोग हैं उनके साथ किस दुष्कर्म करे जा रहे हैं। कोई भी अगर दलित बंदा कोई भी काम करता है, छोटा सा भी काम करता है, तो उसको नीच आंखों से देखते हैं कि ये दलित कैसे काम कर रहा है। कहीं आप नौकरी कर रहे हो, अगर आपने स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप पे कि जय भीम का, अम्बेडकर जी का आपने स्टेटस लगा दिया, आपको अगले दिन से बंदा अलग नज़र से देखेगा, ये तो दलित वाला है, अबे तो अम्बेडकर की फोटो लगाया था तो चमार होगा। तो इस तरीके से अभी भी हमारे साथ भेदभाव होता है, चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे कहीं की बात हो। अक्सर मैं देखती हूँ जब अम्बेडकर जयंती आती है, बुद्ध जयंती आती है, तमाम हमारे जैसे महापुरुष हुए, जब जयंती आती है लोग बहुत ही धूमधाम से मतलब रैली निकालते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, उसके बाद घरों में सो जाते हैं। इसका क्या मकसद है? कैसे आखिर अवेयर होगा समाज? देखो, मैं बताता हूँ, अभी इससे कुछ दिन पहले जब था, पहले रैली भी नहीं निकलती थी। लोग रैली निकालने से क्या, लोग अपना नाम लेने से डरा करते थे। आज तो लोग कम से कम रैली निकालने का उत्साह दिखा रहे हैं। आज सब लोग खुले में जय भीम बोल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अभी आप कुछ साल पहले की बात देखो, कोई इंसान अपना कास्ट बताने में बहुत पहले डरता था कि मैं चमार हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो मुझे सब मारेंगे। लेकिन आज देखो, हमारा समाज धीरे धीरे जग रहा है, और मैं ये आशा करता हूँ कि कुछ आने वाले सालों में हमारा समाज इतना जग जाएगा कि भाई साहब जी दिलों पे राज करेगा हमारा जय भीम। और आज भी हमारा दिलों में जय भीम राज कर रहा है, और फ्यूचर में भी हमारा जय भीम राज ही करेगा। और धीरे धीरे जो हमारा समाज है धीरे धीरे जगेगा, क्योंकि कहते हैं ना, हाथी होता है, हाथी को उठने में टाइम लगता है, और हमारी जो संख्या है वो हाथी के बराबर है। देश में 85% जो लोग हैं वो दलित समाज के ही हैं। तो हाथी जब भी उड़ता है टाइम लेता है, और एक बार हाथी उड़ जाता है ना, तो छोटे मोटे जानवर दिखाई नहीं देते। छोटे मोटे जानवर में समझ रहे हो ना कौन कौन है, सबको उड़ा देता है हाथी। तो हाथी ही हम लोग हैं। एक बार अगर हम उठ गए ना, तो फिर हम बैठने का नाम नहीं लेंगे। संसद हमारा, देश हमारा। जय भीम। तो आप देखिए किस तरह से जो है कि युवा बच्चे जो यहाँ पर इतनी रात को जो है कि अम्बेडकर जयंती की तैयारी में लगे हुए हैं, और लोगों का कहना है कि
परम पूज्य बाबा साहेब की वजह से आज हम हमारा मान स्वाभिमान और अस्तित्व जिंदा है और उनकी वजह से हमें वो सारे हक अधिकार मिले। तो यहाँ पर तमाम महिलाएं और पुरुष भी यहाँ पर और युवा बच्चे बच्चियाँ भी हैं और किस तरह से ये लोग जो है कि समाज को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका सर? दीपचंद। क्या कहना चाहेंगे, इतनी रात को क्या जरूरत पड़ी सजावट की? इसलिए जो एक कीर्ति नगर ये विधानसभा में या 3 साल से ये जयंती मनाई जा रही है। ये दिखाने के लिए कि किया जा रहा है कि ये जो आज की सजावट हुई है हमारे इस विधानसभा से हमारे जो नवयुवक और कार्यकर्ता हैं वो दिखाने के लिए कि हम लोग हैं यहाँ मंडी में, जानते हैं लोग कि कौन बंदा है कि ये सब सजावट है। इस चीज़ को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, जनाने के लिए किया जा रहा है। जो आज हम लोग के साथ में इतने लोग हैं यही मेन कार्यकर्ता हैं जो कि इन्होंने ये सजावट किया है। और कल के डेट में जो प्रोग्राम होने वाला है इन्हीं के आयोजन के द्वारा हमारे भाई दिनेश जी हैं जो कि सामने, ज़रा दिखा दीजिए भाई दिनेश जी को। ये हमारे आयोजक हैं, अध्यक्ष हैं इस विधानसभा के। इनके माध्यम से और हमारे सारे कार्यकर्ता के माध्यम से ये प्रोग्राम रखा गया है। सारी सजावटें यहाँ से लेके बौद्ध मंदिर तक पूरी सजावट की गई है। ये दिखाने के लिए कि आज शाम का प्रोग्राम इसलिए बनाया गया यूट्यूब के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कि ये दिखाया जाए कि यहाँ सजावट कितनी बढ़िया हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के अंदर जो जोश है, जो जुनून है और जिसके संदिग्ध में कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से सजावट की जा रही है। मैं उनसे खास बातचीत करना चाहूँगी। हमारे साथ दिनेश जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी क्या ज़रूरत पड़ी रैली निकालने की? सर रैली देखो, सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पर पूरे देशवासियों को मेरा हार्दिक बधाई। और बाबा साहब के बारे में जितना बोलना उतना ही कम है। बाबा साहब की आज देन है कि हम रोड पर घूम पा रहे हैं, टहल पा रहे हैं। वो बाबा साहब ही हैं जो इतना अधिकार हमें दिलाए हैं कि हम कल को अपने आप को छुपाया करते थे, लेकिन खुले मंच पर रात को 11 बजे हम बाबा साहब की रैली तैयारी कर पा रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है कि हम इतना कर पा रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ जितने भी मेरे समाज के लोग हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। होली, दीपावली सब। दिनेश जी, जानना चाहूँगी रैली से या झांकी निकालने से अम्बेडकर जयंती पर समाज जग पाएगा? वो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि एक टाइम था सुमन जी, पहले तो आपका भी धन्यवाद कि आप सोशल मीडिया से हमारे इस प्रोग्राम को आगे आप मैसेज जा रहे हैं। जो प्रोग्राम हमारा जा रहा है आगे काफ़ी लोग देख रहे होंगे इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ यार बाबा साहब के इतने एहसान हमारे ऊपर हैं। तो पहले क्या था, आज से पहले देखो किसी भी पार्टी को मैं आज से 20 साल पहले का नोट करता हूँ तो न कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब का नाम नहीं लिया करती थी, आज वो पार्टियाँ बाबा साहब की जयंती मना रही है। हर एक आदमी मना रहा है। तो मतलब कुछ तो बात है कि 20 साल पहले जिस बाबा साहब को दबा के रखा गया आज इसलिए मनाई जा रही है कि उनको पता है कि बाबा साहब की जो औलादें हैं बाबा साहब की वजह से पढ़ लिख के बाबा साहब के बारे में जानकारी, बाबा साहब ने बोला था इस चीज़ को कि मेरे बच्चे जिस दिन मुझे पढ़ेंगे उस दिन क्रांति आएगी। तो रियली एक हमने बाबा साहब के बारे में जाना और पहचाना। पहले हम भी पाखंड में थे लेकिन आज पाखंड मुक्त है। बाबा साहब ने बोला है इस चीज़ को कि पढ़ाई ही शिक्षा ऐसा है, शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे समाज 2 रोटी कम खाए लेकिन बच्चों को पढ़ाए। दिनेश जी, आपके पैर में चोट लगी थी तो आपके जो कार्यकर्ता लोग थे वो उनको बोल देते, वो लोग आकर अपना काम देखते। मेरे सारे पूरी टीम मेरे साथ लगी हुई है। कहाँ पर आपको चोट लगी थी? चोट लगी है पैर में मेरे लगी हुई है। चोट लगी है लेकिन इतना जोश जज्बा है बाबा साहब का कि रात दिन 24 घंटा बाबा साहब के लिए, मगर 24 घंटा भी अगर टाइम देता हूँ तो भी बाबा साहब के लिए कम है। और टांग टूटने वाली बात हो, टांग अगर कट भी जाती है तो बाबा साहब के लिए 24 घंटा आपका भाई तैयार है। तो मैं चाहता हूँ कुछ भी अगर आज मौका मिला है बाबा साहब के लिए करने के लिए तो हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो समस्या आपको पता है रोज़ आज भी भेदभाव होता है। तो यही चीज़ है। लग रहा है कि अम्बेडकरवाद अब ब्राह्मणवाद का भारी रियली है। आज देखिए आज ब्राह्मणवाद पे अम्बेडकरवाद हावी हो रहा है। उनको पीड़ा यही हो रही है ना, तकलीफ ब्राह्मणवाद को यही से हो रही है।
कि ये आज अम्बेडकर की जो औलादें हैं वो पढ़ लिख के सब कुछ जानने लगी हैं। आज ब्राह्मण भी देखो, छत्तीस सारे बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो मतलब उनको पता है कि बाबा साहब की औलादें आज पढ़ लिख के बाबा साहब के बारे में जान चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरे देश वालों को, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का बहुत शुक्रगुजार कि पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। मैं चाहता हूँ पूरे देश का, पूरी दुनिया में हर जगह बाबा साहब की जयंती मनानी जानी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ जय भीम। जिस तरह से आप लोग सभी लोगों की बातें सुने कि किस तरह से सबके अंदर जो है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर बड़े ही हर्षोल्लास से यहाँ पर तैयारी चल रही है। अभी फ़िलहाल कल है जयंती और आज ही की रात में यहाँ पर ज़ोरों शोरों से अंबेडकर जयंती की तैयारी चल रही है। इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से।